हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए ये स्पेशल है और इसमें 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। और इसमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी को कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस जो है वह मूलतः किस देश का था? इटली का, स्पेन का, पुर्तगाल का या इंग्लैंड का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इटली का। कोलंबस जो है मूलतः इटली का निवासी था। देखिए, ये जो है चैप्टर 15 जो क्वेश्चन है ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक है, और कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी। हुआ ये था कि तुर्कों ने क्या किया था, तुर्की ने 1453 में कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था। अधिकार करने से क्या हुआ, यूरोप से पूर्वी देशों के व्यापारिक मार्ग बंद हो गए। और जब मार्ग बंद हुए तो यूरोपीय नाविकों ने क्या किया, अन्य समुद्री नए मार्गों की खोज करनी शुरू कर दी। हालांकि कोलंबस जो था ये निकला था भारत की खोज करने, लेकिन भटक कर कहाँ पहुंच गया, अटलांटिक महासागर के पार। अटलांटिक महासागर के पार पहुंच गया और इसने अमेरिका की खोज कर दी। अर्थात 1492 में इसने नई दुनिया की खोज कर दी। क्लियर है? और कोलंबस ने इस द्वीप को भारत समझकर इस अमेरिका के निवासियों को क्या कहा, रेड इंडियन। क्या कहा, रेड इंडियन। उसके बाद जो है इटली का एक अन्य यात्री और था जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुची। अमेरिको वेस्पुची। और इसने जो है 1499 में यह अमेरिका पहुंचा था और इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम अमेरिका रख दिया गया था। किस लिए रख दिया था अमेरिको वेस्पुची के नाम पर? क्योंकि कोलंबस द्वारा जो बताया गया था वो इसको भारत समझ लिया था। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, कबुलई खान कहाँ का निवासी था? अमेरिका का, स्पेन का, पुर्तगाल का या चीन का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चीन। कबुलई खान जो है वो चीन का निवासी था। प्रश्न संख्या 3, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार बहुत सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। कॉमन सेंस की रचना किसने की? वाशिंगटन ने की थी या लफायते ने या टॉमस पेन ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉमन सेंस की रचना जो है वो टॉमस पेन के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 4, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 में, 1764 में, 1766 में, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा 1765 में स्टाम्प एक्ट को पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 5, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? वाशिंगटन, वेलेजली, कार्नवालिस या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्नवालिस। अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये शुरू होता है 1775 से लेकर 1783 के बीच में चलता है। और इसमें अमेरिका के तरफ से, और इधर ब्रिटेन थे, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज थे, तो अमेरिका की तरफ से कौन सेनापति था? जॉर्ज वाशिंगटन। और इधर से कौन था? कार्नवालिस। और कार्नवालिस जो है यहाँ पर हार जाता है, लेकिन भारत में जब कार्नवालिस यहीं पर आता है तो इसने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट करके, यानी कि भारत में अंग्रेजों का पताका को फहराया रखता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कार्नवालिस था, जो कि यहाँ जॉर्ज वाशिंगटन से हार गया था, लेकिन भारत में आकर इसने बहुत आगे बढ़ गया। प्रश्न संख्या 6, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1787 में। अमेरिकी संविधान जो है वह 1787 में लागू हुआ। प्रश्न संख्या 7, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? इंग्लैंड, स्पेन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1787 में अमेरिका में लागू हुआ। प्रश्न संख्या 8, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? सेब्र की संधि, पेरिस की संधि, विलाफ्रैंका की संधि या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा पेरिस की संधि के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली।
मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, अमेरिका जो युद्ध चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम, तो इसमें एक तरफ अमेरिकी थे और एक तरफ इंग्लैंड वाले थे। तो यहाँ पर अमेरिका का साथ किसने दिया था? तो फ्रांस ने। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का के बाद जो क्रांति किस देश में हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी। यानी कि फ्रांसीसी जो है अमेरिका के सहयोग से ब्रिटेन को इसमें पराजित किया गया था। प्रश्न संख्या 9, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 7 वर्षों का जो युद्ध है वह किन देशों के बीच हुआ था? फ्रांस इंग्लैंड, अमेरिका जापान, जर्मनी इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 10, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक सिद्ध हुआ? अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम जो चला वह किस देश की क्रांति में सहायक सिद्ध हुआ? इंग्लैंड, जापान, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस की क्रांति में सहायक सिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 11, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1768 में, 1770 में, 1773 में, 1774 में। इसका सही उत्तर होगा 1773 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में हुई। प्रश्न संख्या 12, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? 9, 10, 11, 13। इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? यही वो बोस्टन टी पार्टी है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जहां पर यह नारा दिया गया था, स्लोगन दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? एडम स्मिथ, टॉमस पेन, जेम्स ओटिस, जॉर्ज वाशिंगटन। इसका सही उत्तर होगा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जेम्स ओटिस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, अमेरिका किस महासागर के किनारे स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी प्रश्न है इसका पीडीएफ जो है TRC बेतिया BETTIAH के टेलीग्राम में चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को सर्च करके उसी में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 15, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? पूंजीपति वर्ग, सैनिक वर्ग, पुरोहित वर्ग, मध्यम वर्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्यम वर्ग की भूमिका जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका थी। क्लियर है? तो इस प्रकार ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।